महाकुंभ में भगदड़ के बाद से ही साधु संतों और यहाँ तक कि खुद को बाबा कहने वाले धीरेन्द्र शास्त्री के ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो हैरान करने वाले हैं। कोई बोल रहा है कि चलो उन लोगों को मोक्ष प्राप्त हो गया, कोई कह रहा है कि मरना तो सबको है, लेकिन लोगों के पैरों के नीचे कुचलते बच्चों, माँ बहनों, भाई की याद किसी को नहीं आ रही है। सबको बस राजनीति ही सूझ रही है। वहीं दूसरी तरफ कुंभ में भगदड़ में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, लेकिन मौतों की संख्या को बताने में प्रशासन को 17 घंटे लग जाते हैं। और जब मौतों का आधिकारिक आंकड़ा बताया जाता है तो उस पर भी लोग सवाल खड़े करने लगते हैं, बोलने लगते हैं कि जो आंकड़े बताए जा रहे हैं उनमें सच्चाई नहीं है। सिर्फ 30 लोगों की मौत नहीं हुई है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा लोगों ने अपनी जानों को गंवा दिया है। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि सरकार, प्रशासन जिस भगदड़ को छुपाने की कोशिश कर रही है वो 1 या 2 जगह नहीं बल्कि 6 जगह हुई थी। महाकुंभ को लेकर बहुत सारे सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं और इन सब सवालों के बीच साधु संतों, धीरेन्द्र शास्त्री के मोक्ष वाले विवादित बयानों के बीच अब शंकराचार्य इन सब लोगों को करारा जवाब भी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लोगों के कुचले जाने पर जिन लोगों को लग रहा है कि उन्हें मोक्ष मिला है, ऐसा बोलने वाले लोगों को अगर मोक्ष चाहिए तो हमारे पास आए, हम उन्हें धक्का देने को बिल्कुल तैयार हैं, उनको भी मोक्ष दिलवाने के लिए तैयार है। और शंकराचार्य यहाँ तक कह रहे हैं कि पुलिस अधिकारी अपनी पहचान छुपाकर ये तक कह रहे हैं कि वहां 30 नहीं बल्कि ज्यादा लोग मारे गए हैं। आखिर कौन है वो शंकराचार्य जो इतने बड़े दावे कर रहे हैं, जो सरकार पर, प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं और सच्चाई को बता रहे हैं? तो वो है शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरन, जो मीडिया वालों से बात करके ये हैरान करने वाली सच्चाई सबको बता रहे हैं, जिससे साफ पता चल रहा है कि महाकुंभ में भगदड़ की घटना बहुत बड़े लेवल पर हुई थी, लेकिन उसको छुपाया जा रहा है ताकि लोगों को सच्चाई का पता ना चल सके। मौतें सिर्फ 30 नहीं हुई थी, बल्कि यह आंकड़ा बहुत ज्यादा है। जिन लोगों ने इस भगदड़ में अपनों को खो दिया है, उनका दर्द कोई सुनने को तैयार नहीं है। कई लोग खुद ही अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। लोग इस दिल दहला देने वाले मंजर को बयान कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि मैंने 50 लाशें देखी, कोई कह रहा है 17, कोई 100 से ज्यादा घायल बता रहा था। सोशल मीडिया पर तरह तरह के आंकड़े, विजुअल शेयर होने लगे हैं और इसी बीच शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरन का भी वीडियो वायरल हो रहा है। वो वीडियो में मीडिया वालों से बात करते हुए कहते हैं कि भगदड़ के लिए कुछ भी तरीका तो निकाला जा सकता था, लेकिन उसे छुपा करके जो अच्छा बनने की कोशिश की है उसने इन लोगों को गिरा दिया है, और इतना गिरा दिया है कि नजरों से गिर गए हैं। हमारे पास पुलिस के अधिकारी आए, वो बोल रहे थे कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए। उन्होंने बताया कि 6 जगहों पर घटना हुई है। बहुत बड़े अधिकारी थे, उन्होंने कहा 6 जगहों पर घटना हुई है भगदड़ की। सोचिए कितना बड़ा दावा है जो खुद पहचान ना बताने की शर्त पर प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 6 जगहों पर यह घटना हुई है और सरकार कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अधिकारी कैमरों के पीछे हकीकत को बता रहे हैं, लेकिन कैमरों के सामने बोल रहे हैं कि एक जगह घटना हुई है। बस इसी बात की रट लगी हुई है। दूसरी घटना जो सेक्टर 21 में झूसी इलाके में भी हुई थी, उसको लगातार छुपाया गया, लेकिन इसकी सच्चाई सामने आ गई है। लेकिन ये जो सच्चाई अब सामने आई है कि 6 जगहों पर घटना हुई है, ये हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है कि आखिर प्रशासन, सरकार, इन लोगों ने कैसे इंतजाम किए थे कुंभ में और क्यों अपनी नाकामियों को छुपाया जा रहा है। शंकराचार्य आगे कहते हैं कि जब हमारे ब्रह्मचारी ने पुलिस अधिकारी से पूछा कि कितने लोगों की जान गई, तो वह प्रशासन के बड़े अधिकारी बस ये कहकर चल पड़े कि आधिकारिक आंकड़ा 30 है। इसका मतलब यह है कि औपचारिक आंकड़ा यह है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा मौतें हुई हैं। आखिर अधिकारियों को किस बात का डर है? कौन है उनके ऊपर जो सच्चाई को छुपाने के लिए कह रहा है? क्यों लोगों को सही जानकारी नहीं दी जा रही है? सच्चाई सरकार को पता है, प्रशासनिक लोगों को पता है, लेकिन इस सच्चाई को जनता से छुपाया जा रहा है। शंकराचार्य के इतने बड़े खुलासों के बाद वो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबा बनकर फिरने वाले लोगों को भी करारा जवाब देते हैं। वो काफी सारे संतों और धीरेन्द्र शास्त्री के मरने वाले लोगों पर विवादित बयान देकर ये कहना कि उन्हें मोक्ष मिल गया है, इसको लेकर भी कहते हैं कि जो भी लोग ऐसी बातें कर रहे हैं उनका मोक्ष करवा देना चाहिए। उनसे पूछो, अगर वो तैयार है तो मैं अभी धक्का मारकर उनको मोक्ष दिलवा सकता हूँ। इस तरह से पैरों के नीचे कुचलकर जिन माताओं, बहनों और बच्चों की मौत हुई है वो बहुत दुख है। मोक्ष हो गया है, ऐसा बयान बहुत आसान है।
जो भी ऐसा बोलते हैं, इनमें से कोई भी तैयार हो तो घोषणा करे कि मेरा भी मोक्ष करा दो, मैं इसके लिए तैयार हूं। मैं ऐसा बोलने वालों को तुरंत मोक्ष दिलवा दूंगा। अब धीरेन्द्र शास्त्री मोक्ष वाले विवादित बयान देने वाले लोगों को आगे आना चाहिए, जो दूसरों के पैरों के नीचे कुचलने पर कह रहे थे कि मोक्ष मिल गया है। उन लोगों को अब शंकराचार्य अभय मुक्तेश्वरन से जरूर मिलना चाहिए। पहले तो लोगों की मौतों को छुपाया जा रहा था, सरकार प्रशासन की नाकामी को छुपाया जा रहा था, और ऊपर से जिन लोगों ने अपनों को खो दिया है उनके दुखों को कम करने की जगह ये धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग कह रहे थे कि उन्हें मोक्ष मिल गया है। ये बेहद घटिया तर्क था जो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग कर रहे थे, और इन लोगों को जरा सा इस पर अफसोस भी नहीं हो रहा है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरह से शंकराचार्य की वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो इतने बड़े खुलासे कर रहे हैं जिसे अभी तक जनता से छिपाया जा रहा है, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें, और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।